आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे सियाना से आए हुए हमारे एसडीएम महोदय, सीओ महोदय और उनके साथ आए अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम और बच्चों को प्यार। 7 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं। 7 तारीख को पंचायत हुई थी और पंचायत ने यह निर्णय लिया कि अब हम यहां सत्याग्रह पर बैठेंगे, इस कार्यालय पर। हम बैठ गए तो कुछ परेशानी भी आई। हमारे बीबी नगर के कोतवाल साहब ने कहा कि भाई ये कानून के खिलाफ है, परमिशन दिखाओ। हमने उन्हें बताया कि भाई परमिशन तो हमें पंचायत की मिली थी और ये निर्णय था कि पंचायत का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, तो वो आप भी माने, हम भी माने, और हम इस सत्याग्रह पर बैठ गए। इस कार्यालय पर कैंप कार्यालय बना लिया। थोड़ी घनी बात हुई, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी हमें बैठने की? एसडीएम साहब, ये प्रश्न है। ये जो आप इस जमीन का खरीद फरोख्त करना चाहते हो, ये खरीद फरोख्त का अधिकार आपको नहीं है। किसी भी सरकार को या सरकारी समुचित सरकार या सरकार की किसी भी कंपनी को किसान की जमीन का बैनामा करने का अधिकार नहीं है। जिस शासनादेश से आप जमीन ले रहे हैं वो शासनादेश ही गलत है। और हम कल इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद में हम इसकी रिट में उस शासनादेश को चैलेंज कर रहे हैं। 20 किसान यहां से उसमें रिट में रहेंगे और इस शासनादेश को ही चैलेंज कर रहे हैं कि इस शासनादेश के माध्यम से कैसे आप जमीन खरीद सकते हैं। और आपके पटवारी और आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, उन्होंने गांव में इतना भय व्याप्त कर दिया है। जो कमजोर लोग हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, उनसे कहते हैं कि जमीन देनी पड़ेगी, जमीन जबरदस्ती ले लेंगे हम, ये सरकार है, जमीन तुम्हारी नहीं है, जमीन सरकार की है। एक अकेला किसान क्या करे बेचारा? जब सब ये देखा हमने कि किसान बहुत परेशान है, तब हमने ये तय किया कि अब अगर हमने 8 दिन भी देरी की तो ये लोग इस जमीन को छीन लेंगे। हमने 1 महीने पहले प्रतिवेदन दिया था। 300 किसान आज तक आपके डीएम साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं और उसमें सारा प्रकरण हमने बताया है कि किस तरह आप जमीन, किस शासनादेश से जमीन ले रहे हो और हम क्या चाहते हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब हम आज बैठे हैं, आज यहां इसके 4 गुना आदमी होता और कम से कम 1000 ट्रैक्टर होते। ये तो सिर्फ आपके जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भाई आज वार्ता होनी है, आज के लिए आप रुक जाइए। हमने अर्जेंट में मना किया सब लोगों से कि भाई आप मत आइए, आप ट्रैक्टर लेकर मत आइए, ऐसे ही चले आइए, थोड़ा कम संख्या में आइए। अगर आज हम पूरा अपनी ताकत के साथ आते तो आज यहां प्रांगण बड़ा होता और बाहर भी बहुत भीड़ होती। हमने उनका सम्मान रखा, आपका सम्मान रखा, और हमने सिर्फ इसलिए कि आज आप वार्ता करने आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी समस्या जो हम उठा रहे हैं वो वहां तक पहुंच जाए। और मैं जानता हूं कि पहुंचेगी जरूर, लेकिन उस पर कितना समाधान करेगी सरकार, ये आपके हाथ में नहीं है, ये बेईमान सरकार के हाथ में है। जेवर एयरपोर्ट में एक व्यक्ति ने, प्रशांत कुमार, एक आईएएस थे, अध्यक्ष बना दिए गए थे यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी के। उन्होंने 26 गांवों को शहर बना दिया और उनका मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए था, 2 गुना मुआवजा दिया उन्हें। 1200 रुपए मीटर में जमीन ले ली और आज भी वही काम हो रहा है। आज भी वहां जमीन खरीदी जा रही है और अफसोस की बात यह है कि केवल खरीदी सारी नहीं खरीदी जा रही, जितनी आवश्यकता है, अगर 10 मीटर की आवश्यकता है तो 10 मीटर जमीन खरीदी जा रही है। मैंने वहां भी बहुत प्रयास किया लोगों से कि आप जमीन मत बेचो, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन वहां दलाल इतने ज्यादा हो गए हैं पैदा कि वो अपने कमीशन के चक्कर में किसान को लुटवा रहे हैं। और खुद विधायक जी ने कहा एक दिन, वहां के जो विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, कि हमें तो बकरियों को आगे करना था, तभी तो शेर का शिकार करते। एयरपोर्ट बन गया, उस किसान का क्या है जिसके 900 बच्चे आज नौकरी के लिए घूम रहे हैं। ये सब मैंने बहुत यमुना प्राधिकरण में
और नोएडा में खूब देखा है, केवल किसानों की लूट कराते हैं। और लूट कौन कराते हैं? हम किसान नेता। केवल प्रशासन दोषी नहीं है इसके लिए, अथॉरिटी दोषी नहीं है, हम भी उतने दोषी हैं। हम किसानों की दलाली करते हैं, किसानों के प्लॉट लगवाने पर, किसानों के और कामों पर हम दलाली करते हैं और पैसे लेकर अपने मकान, जितने भी यूनियन के नेता हैं उन्हें जाकर देख लीजिए, 2 साल पहले 10 साल पहले उनके घर में रोटी नहीं बनती थी, आज फॉर्च्यूनर में चलते हैं। दो भी एक किसान, सब दलाली करना सिखा दिया अथॉरिटी ने, हर गांव में दलाल पैदा कर दिए। अभी ये नया है क्षेत्र, इसलिए यहां दलाल नहीं बने हैं, यहां भी कुछ बनने शुरू हो गए हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि संविधान के दायरे में आप हमारी जमीन लें, हम गैर संवैधानिक तरीके से जमीन नहीं देंगे।